दोस्तों हमारी इस बड़ी दुनिया में हर पल और हर लम्हा कुछ न कुछ अजीब और अनोखे वाकयात घटते रहते हैं। कभी कभार ऐसे ही अनोखे और हैरतअंगेज वाकयात कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग लगते हैं। आज की इस वीडियो में आप कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली कुछ ऐसी अनोखी और हैरतअंगेज वीडियोस देखेंगे जो शायद ही आपने पहले देखे होंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। दोस्तों अब जरा आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये शख्स किसी जगह से यहाँ पर आता है तब इस शख्स के पीछे कई सारे डॉग्स होते हैं। दरअसल ये शख्स इन डॉग्स को गोश्त के टुकड़े खिलाने के लिए यहाँ पर ले आता है। इस वीडियो की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये डॉग्स बहुत ज्यादा भूखे होने के बावजूद भी इन गोश्त के टुकड़ों को नहीं खाती हैं जब तक कि ये शख्स इन्हें स्टिक की मदद से इशारा ना कर दे। इसके बाद ये शख्स एक स्टिक की मदद से इन डॉग्स को ये गोश्त के टुकड़े खाने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद ये डॉग्स इन्हें खा लेते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इंतहाई बड़े पत्थरों के ऊपर खड़े हुए होते हैं। ये लोग जिन पत्थरों के पास मौजूद होते हैं उन पत्थरों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये पत्थरें कभी भी वहां से गिर सकती थी, लेकिन फिर भी ये लोग उन पत्थरों के बहुत ज्यादा करीब जाकर बैठ जाते हैं। इससे भी हैरानकुन बात यह है कि ना सिर्फ ये लोग जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं बल्कि ये लोग उन भारी भरकम पत्थरों को वहाँ से गिराने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद ये पत्थरें वहाँ से गिर जाती हैं। इसके अलावा ये पत्थरें पास ही मौजूद कई सारे दरख्तों को भी गिरा देती हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स एक पहाड़ की इंतहाई चोटी पर बैठा हुआ होता है, जहाँ से ये शख्स अपने पैरों की मदद से एक नुकीली पत्थर को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये पत्थर वहाँ से नहीं गिरता है। लेकिन दोबारा ये शख्स इस पत्थर को गिराने की कोशिश करता है, जिस वजह से ये पत्थर नीचे गिर जाता है। दोस्तों आपने कभी न कभी रेगिस्तान के रेत में रहने वाली छिपकलियों को तो देखा ही होगा, जो कि बहुत ही तेजी से भागकर इधर उधर चली जाती हैं। इन छिपकलियों को पकड़ने की बात तो छोड़ दें, इन्हें देख पाना भी बहुत ज्यादा रेयर होता है क्योंकि ये छिपकलियां इंतहाई तेजी से भाग जाती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शख्स रेत के ऊपर लेटा हुआ होता है। दरअसल ये शख्स पास ही मौजूद एक छिपकली को पकड़ने के लिए इस रेत पर लेटता है। थोड़ी देर तक तो ये शख्स इस छिपकली को पकड़ने के लिए इस रेत पर इस तरह लेटा हुआ होता है। इसके बाद ये शख्स इंतहाई तेजी से अपना हाथ आगे करके इस छिपकली को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये शख्स इस छिपकली को छोड़ देता है और ये छिपकली इंतहाई तेजी से वहां से चली जाती है। दोस्तों मछलियां पकड़ना जितना आसान काम लगता है ये उतना ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जिस नदी या दरिया के पास आप मछलियां पकड़ रहे हैं हो सकता है कि उस पानी के अंदर कोई खतरनाक जानवर मौजूद हो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स फिशिंग रॉड की मदद से मछलियां पकड़ रहा होता है, तभी उस पानी के अंदर से खूंखार और शिकारी मगरमच्छ निकलता है जो कि इस शख्स का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये शख्स भागकर थोड़ा दूर चला जाता है। इसके बावजूद भी ये मगरमच्छ इस शख्स को काफी देर तक देखता रहता है। इसके बाद ये मगरमच्छ दोबारा इस शख्स का शिकार करने के लिए इंतहाई तेजी से आगे बढ़ता है। तभी ये शख्स पास ही मौजूद झाड़ियों में छुप जाता है और ये मगरमच्छ वहां से चला जाता है। सच में अगर ये शख्स इस मगरमच्छ को देखने में थोड़ी भी देरी करता तब शायद इस शख्स की जान नहीं बच पाती। Well, that puts an end to my tarpon fishing.
दोस्तों शेर दुनिया में मौजूद इंतहाई खतरनाक तरीन जानवरों में से एक है, जिसके बावजूद भी अरबी लोग इन्हें पालना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये लोग न सिर्फ इन शेरों को अपने घरों में पालते हैं, बल्कि ये लोग इन्हें अपने गाड़ियों में भी घुमाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जो कि यूएई में रिकॉर्ड किया गया था, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब इस शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तब ये शेर इस शख्स पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये शख्स पास ही मौजूद एक जाली पर चढ़ जाता है, जिसके बाद एक शख्स आकर एक स्टिक की मदद से इस शेर को वहां से ले जाता है। दोस्तों अब जरा आप इस वीडियो को देखें जो कि एक रेगिस्तान में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये शख्स इस बोतल के पानी को इस रेत पर गिराता है तब हैरानकुन तौर पर ये पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। अब जरा आप भी इस वीडियो को देखें जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये वीडियो देखने में बिलाशक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगता हो, लेकिन इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है तब पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। ये इम्प्योरिटीज पानी को बर्फ में बदलने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मिनरल वाटर या प्योर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पानी बर्फ में तब्दील नहीं होता है। इस प्रोसेस को सुपर कूलिंग कहा जाता है। इस सुपर कूल पानी को जिस भी चीज से टकराया जाता है तब ये पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। इस काम को करना इतना ज्यादा आसान है कि आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको प्योर वाटर की जरूरत होगी। प्योर वाटर के बिना ये काम नहीं हो सकता है। और अब आप उस पानी को फ्रिज के अंदर रख दें। इसके बाद आप उस वाटर बॉटल को पूरे 3 घंटे के बाद उस फ्रिज से निकाल दें। अब जब कभी आप इस पानी को तेजी से किसी चीज पर टकराएंगे तब ये पानी बर्फ में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप इस पानी को किसी बर्फ के ऊपर गिराएंगे तब भी ये पानी बर्फ में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे कई सारे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इन इलाकों में इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है कि उस बर्फ की वजह से लोगों की गाड़ियाँ पूरी तरह से ढक जाती हैं, जिसे बाद में निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इस इलाके में बर्फ गिरने की वजह से यहाँ पर बर्फ का एक टनल बन जाता है, जिसके बाद इसके अंदर एक डॉग चला जाता है और ये डॉग इस टनल के दूसरी तरफ निकल जाता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग लगता है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जब ये शख्स इस इंतहाई बड़े ड्रम पर पानी डालता है तब हैरानकुन तौर पर ये ड्रम पूरी तरह से पिचक जाता है। दरअसल इस वीडियो के पीछे एक सिंपल सा साइंस है। ये चीज तभी देखने को मिलती है जब किसी ड्रम के अंदर पानी डालकर उसे बहुत देर तक गर्म किया जाता है और इसके बाद उस ड्रम के ढक्कन को बंद करके उस पर पानी डाल दिया जाता है, जिस वजह से ये ड्रम पिचक जाती है। दरअसल जिस वक्त इस ड्रम के पानी को गर्म किया जा रहा था तभी इस ड्रम के अंदर मौजूद पानी स्टीम में तब्दील हो गया था और इसके बाद इस ड्रम के ढक्कन को बंद करके इस पर पानी डाला जा रहा था, तभी ये स्टीम पानी में तब्दील हो गया था, जिस वजह से इस ड्रम के अंदर वैक्यूम पैदा हो गया था, जिस वजह से ये ड्रम पूरी तरह से पिचक गया था। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तब ये शख्स अपना हाथ उस तरफ कर लेता है, जिस वजह से देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये शख्स समुद्र को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा हो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले इस जगह पर कई सारे दरख्तें मौजूद थी, लेकिन अचानक से इस जगह पर एक सिंक होल क्रिएट होता है, जिस वजह से ये सारे दरख्त पानी के अंदर चले जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा हैरानकुन लगता है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स अपने बाइक के साथ रोड के एक साइड पर खड़ा होता है, जिसके बाद एक बस इंतहाई तेजी से आता है और ये बस इस शख्स पर पलटने वाला होता ही है, लेकिन खुशकिस्मती से बस वापस से सीधा हो जाता है, जिस वजह से इस शख्स की जान बच जाती है।
दोस्तों बंदूक के इजाद से पहले कदीम इंसान तलवारों से लड़ते थे। वो तलवारें इतनी ज्यादा मजबूत और नुकीली होती थी कि कुछ सेकंड्स के अंदर किसी भी चीज को काट सकती थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो तलवार आप देख रहे हैं, इस तलवार का वजन 42 किलो है, यानी कि 42 किलोज। आप इमेजिन करें कि कदीम इंसान इस तलवार को कैसे उठा पाते थे। इस वीडियो में जो शख्स आप देख रहे हैं, ये शख्स इस तलवार को इतनी तेजी से उठाता है जैसे कि तलवार स्टील से नहीं बल्कि पेपर से बना हो। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लोग इस वाटरमेलन को तोड़ने के लिए इस पर कई सारे रबर बैंड्स बांध देते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इस वाटरमेलन पर कितने रबर बैंड्स बांधने के बाद ही वाटरमेलन फट जाता है। इस वाटरमेलन को फोड़ने के लिए ये लोग इस पर 400 रबर बैंड्स बांध देते हैं, जिसके बाद जाकर ये वाटरमेलन फट जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें।